Assalamualaikum, welcome back to my channel. I'm Garangi and you are welcome to another vlog. It's been a while since I vlogged, तो आज वीकेंड है, मैंने सोचा मैं आज इसको vlog कर लेती हूँ बिकॉज आई हैव अ लॉट टू डू. आज सैटरडे संडे, कल मेरा काम करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली संडे है, बट मुझे काम करना पड़ेगा. आज भी आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. आई एम थिंकिंग, अभी रात के आई गेस 7:30, शाम के 7:30 बज रहे हैं एंड आई एम थिंकिंग टू डू अ लॉट ऑफ स्किन केयर बिकॉज फॉर मी वीकेंड इज़ ऑल अबाउट स्किन प्रैप, स्किन केयर एंड बॉडी केयर. इस टाइप की चीज़ें मुझे बहुत, एंड वेब सीरीज़ एंड जंक फूड, इस सब के लिए होता है मेरा वीकेंड. बट चेरी ऑन द बैड लक, आई एम ऑन माई पीरियड्स. बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, बट आई एम नॉट गोना रूइन माई वीकेंड. मैं इसको अच्छा बनाने वाली हूँ. आई एम गोना डू एवरीथिंग जिसका मुझे कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल रहा है. मैं वो सारी चीज़ें करने वाली हूँ. लुक एट माई स्किन. मेरी स्किन भी अभी ठीक नहीं है. लाइक मेरे आईब्रोज भी बढ़ रहे हैं, ब्लैक हेड्स बहुत हो रहे हैं, एंड द ओनली थिंग दैट इज़ सेविंग मी एंड माई लुक राइट नाउ इज़ दिस लिप कलर. ये मेरे पे सूट करता है, तो आई गेस बस यही थोड़ा सा ठीक लग रहा है इस वक्त. बाकी मेरे बाल भी थोड़े से ख़राब ही हो रहे हैं, तो सारी ग्रूमिंग, सारा स्किन पैम्पर, हेयर पैम्पर, सेल्फ पैम्पर, सब कुछ होने वाला है इस व्लॉग में. एंड जो भी रूटीन में रहता है, मेरे जो भी काम में रहता है, वो साथ साथ हम करते जाएंगे. सो लेट्स बिगिन. मीनवाइल आई हैड टू गो टू द मार्केट. मुझे थोड़ा बहुत काम था, बट जैसे मैं नीचे आई इतनी अच्छी वाली बारिश हो रही थी जिसकी वजह से मुझे अपना काम पोस्टपोन करना पड़ा एंड आई लिटरली हेट दिस. वैसे मैंने काम से जाने का ट्राई किया था बट मैं नहीं जा पाई. अब मुझे कल ही जाना पड़ेगा. मेरे को बिल्कुल मन नहीं है कल जाने का, बट स्टिल जाना पड़ेगा, काम करना है, तो वही सब कंटिन्यू करना है मुझे. तो चलो अभी पहले इतना करते हैं. लेट मी गेट चेंज्ड एंड देन आई विल. दिस वीकेंड आई डिसाइडेड टू फिनिश एवरी सिंगल पेंडिंग वर्क दैट आई हैड. तो मैंने ये कि ब्रांड शूट भी कंप्लीट किया जो कि काफ़ी दिनों से अटका हुआ पड़ा था. ओके, आई हैव चेंज्ड इनटू दिस कंफर्टेबल टी शर्ट ड्रेस. काफ़ी बहुत बैगी सी है, मुझे काफ़ी पसंद है. मम्मा को बिल्कुल भी नहीं पसंद है ये, एंड शी इज़ लाइक क्या पोछे जैसे कपड़े पहन के घूमती हो, बट आई लव दिस बिकॉज इसमें बहुत कंफर्ट मिलता है. एंड पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जितने पुराने और जितने वैसे फेडेड और बेकार से कपड़े हो जाते हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है. इसीलिए मैं इसको पहन के घूमती हूँ. एंड शी इज़ लाइक अब नहीं पहनना इसको, अब नहीं पहनना. एंड मैं हर बार इसको उनके सामने पहन के चली जाती हूँ. आई हैव गट्स, आई नो. अरे मैंने वैक्सिंग का प्लान स्किप कर दिया बिकॉज उसमें बहुत टाइम लग जाएगा एंड मैं थोड़ी थकी हुई भी हूँ. तो अभी बज रहे हैं कितने, 9 बज रहे हैं, 8:57 हो रहे हैं एंड आई एम नॉट गोना वेस्ट माई टाइम एंड आई एम गोना डू माई स्किन केयर. थोड़ा सा एक एक चीज़ मैं आपको दिखाती जाऊँगी जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ. स्किन केयर इज़ माई मोस्ट फेवरेट पार्ट. इट गिव्स मी वे टू मच सेटिस्फेक्शन एंड रिलैक्सेशन. टेल मी वन थिंग, मुझे वो जी एक चीज़ बताना जिससे तुम्हें सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन एंड रिलैक्सेशन मिलता है. आई मीन जिसे करके तुम बहुत ज़्यादा ना ऐसे बहुत ज़्यादा फुल फील करते हो, कंप्लीट फील करते हो. फॉर मी इट इज़ स्किन केयर एंड टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. पैम्परिंग रूटीन जो होता है ना, वो मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग एंड कामिंग लगता है, तो मैं वो करने वाली हूँ अभी. बट बिफोर दैट आई एम गोना क्लीन माई रूम बिकॉज एक बार सारा सामान बाहर आता है तो ऑलरेडी गंदा रूम और ज़्यादा गंदा हो जाता है. तो अभी थोड़ा मैसी हो रहा है, मैं इसको पहले क्लीन कर लेती हूँ. यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, तो उसको क्लीन करने के बाद आई विल स्टार्ट विद माई स्किन केयर एंड पैम्पर रूटीन. इट हैड बिन लाइक 4 to 5 days जब से मेरा रूम गंदा पड़ा था. आई डोंट नो, मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया तो मैं नहीं क्लीन कर पाई. अभी काफ़ी मैसी हो रहा था, दैट आई क्लीन्ड. ये व्लॉग भी मेरा अराउंड 2 weeks पहले का है बिकॉज आई डिडंट हैव द टाइम, तो फिर मैं नहीं एडिट कर पाई थी. आज फाइनली एडिट करके आई एम पोस्टिंग दिस. बट फॉर मी, आई डोंट नो अबाउट यू गाइज, बट फॉर मी ऑर्गेनाइजिंग इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी रिलैक्सिंग एंड कामिंग. मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है जब भी मेरा मूड अपसेट होता है या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है. आई स्टार्ट ऑर्गेनाइजिंग माई स्टफ, बीट मेकअप, स्किन केयर, एनीथिंग. तो बेड थोड़ा क्लीन हो चुका है, रूम भी थोड़ा क्लीन हो चुका है. एंड अभी देखो ये ना बहुत यहाँ पे सब डस्ट जमा हो रही है. मैं इसको बिल्कुल भी क्लीन नहीं कर पाई हूँ. लाइक सी, बहुत डस्ट जमा हो रही है, तो इस सब को मुझे अभी क्लीन करना है. ये देखो ये सब क्या हो रहा है. तो आई एम गोना क्लीन दीज थिंग्स एंड ये भी मुझे फ़िक्स करना है. ये मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ, इसकी ये लाइट मुझे फ़िक्स करनी है. मैं इसको कभी कभी जला देती हूँ एंड इट लुक्स कूल, आई मीन अच्छा लगता है. तो ये भी मुझे थोड़ा सा अभी फ़िक्स करना है. सो this is how it looks. Okay, तो as I said, I love organizing stuff and जब भी मुझे टाइम मिलता है या जब भी मेरे को मन करता है तब I usually organize my stuff. तो ये मैंने ड्रेसिंग के सेक्शंस उस दिन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किए थे एंड काफ़ी अच्छे से हो गए थे. I usually don't have plans on weekends. मेरे बहुत ही कम होते हैं एंड जब भी बनते हैं तब I try to enjoy as much as I can. बट जब नहीं होते हैं तब I like to keep myself as busy
एज आई कैन, वो भी अपने खुद के साथ मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करती हूँ बाई रीडिंग बुक्स एंड वॉचिंग वेब सीरीज, डूइंग ऑल दिस सेल्फ पैम्परिंग स्टफ एंड क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, एंड आई लव ऑल दीज थिंग्स. आई थिंक इट्स अ ग्रेट वे टू स्पेंड द वीकेंड, एंड इसके साथ मेरा ये पूरा भी क्लीन हो गया एंड आई लव्ड इट. After all the cleaning and organizing, I decided to order some food because Saturdays तो स्पेशली मैं कभी भी घर का नहीं खाती हूँ. आई ऑलवेज ऑर्डर फ्रॉम आउटसाइड या फिर मैं बाहर जाके ही खाती हूँ. जब तक खाना आ रहा था तब तक आई डिसाइडेड टू रीड फ्यू पेजेस ऑफ द बुक. एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग. ये बुक मैं पहले ख़त्म कर चुकी हूँ बट आई वॉज लुकिंग फॉर समथिंग इन द बुक, तो इसीलिए मैं इसको रीड कर रही थी एंड आई टुक सम टाइम आउट. उसके बाद आई रिसीव्ड माई पार्सल एंड दिस वॉज माई फूड. आई ऑर्डर्ड वेज बिरयानी विच इज़ लाइक अ नॉन एग्जिस्टेंट थिंग बट दिस वॉज सो टेस्टी. आई मीन इसको मैं बहुत बारी ऑर्डर कर चुकी हूँ एंड दिस लुक्स डिलीशियस. आई मीन बहुत टेस्टी होती है. एंड आई ऑल्सो ऑर्डर्ड अ वेज रोल, जो कि ये दोनों चीज़ें मैं हर बार मंगाती हूँ और मैं पूरी कभी भी ख़त्म नहीं कर पाती हूँ बट आई स्टिल लव दम. आई मीन बहुत ज़्यादा टेस्टी आता है. मैंने अपनी फेवरेट सीरीज़ लगाई. आई गेस मैं उस दिन फ्रेंड्स देख रही थी या मैनिफेस्ट देख रही थी, आई डोंट रिमेंबर. जहाँ तक मेरा कंफर्ट लेवल की बात है तो मैं जहाँ तक फ्रेंड्स ही देख रही होंगी. वो देखते देखते आई एन्जॉयड माई मील and this was a delicious meal. Oh my god. After having my dinner, I finally started off with my skincare, जिसके बारे में मैं इतनी देर से बात कर रही थी. Also, I have edited this video in this way. इस बार मैंने इस बार ज़्यादा बात नहीं करी है, इस बार सिर्फ वॉइस ओवर्स हैं because I was tired and also I was tired, तो मुझे बहुत ज़्यादा रीटेक्स लेने पड़ते हैं तो वो मैं नहीं करना चाहती थी. That's why I did not speak in the videos. I am just doing the voice overs. You can imagine 2 हफ्ते बाद ये vlog आ रहा है तो how busy I had been. तो उसके बाद आई स्टार्टेड विद द मोस्ट बेसिक स्किन केयर. आई बेसिकली डिड द मोस्ट बेसिक स्किन केयर बिकॉज मेरे में इतने एफर्ट्स मुझे नहीं डालने थे. आई वॉज लाइक करना है बट बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ. तो आई यूज़ माई फेवरेट क्लेंजर विच इज़ फ्रॉम लॉरियल ग्लाइकोरिक ब्राइट रेंज एंड उससे देखो कितना अच्छा ब्राइटन अप हो गया है मेरा फेस. नथिंग इज़ स्पॉन्सर्ड बाय द वे, एवरीथिंग इज़ बेसिकली जस्ट आई यूज़ एंड मुझे बहुत पसंद है तो मैं बस वही शेयर कर रही हूँ. देन इज़ दिस हिप हॉप की ब्लैक हेड स्ट्रिप्स, जो कि मुझे पसंद नहीं है बट मेरे पास वही थी उस वक्त, मैंने वो यूज़ कर ली. मामाअर्थ का उपटन फेस मास्क, जो कि मेरे फेस को बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है. आई मीन मेरा फेस बहुत अच्छे से ब्राइटन अप हो जाता है, इससे बहुत एक हेल्दी ग्लो देता है. ब्लैक हेड स्ट्रिप रिमूव करने के बाद आई वॉश्ड माई फेस एंड दिस वॉज द रिजल्ट. आई मीन आई वॉज सुपर डुपर हैप्पी. मतलब देखो मेरी तुम खुशी देख सकते हो मेरे फेस पे एंड आई वॉज लिटरली वेरी हैप्पी. अ पैम्पर रूटीन इज़ ऑलवेज इनकम्प्लीट विदाउट अ शीट मास्क. तो मेरे पास ये लास्ट बचा था, मैंने वो लगा लिया. आई नीड टू शॉप फॉर मोर. उसके बाद आई स्टार्टेड विद माई हेयर केयर. हेयर केयर मैंने बिल्कुल सिंपल किया था. आई स्टार्टेड ऑफ विद यूजिंग दिस मिनिमलिस्ट का हेयर ग्रोथ एक्टिव्स. वो मैंने अपने रूट्स पे लगाया जाता है तो मैंने वो लगाया एंड एंड्स पे मैंने लगाया था मिनिमलिस्ट का ही बॉन्ड रिपेयर सीरम. वो मैं शूट नहीं कर पाई थी. अच्छे से बालों में मसाज किया एंड यहाँ पे मुझे अपने ना चश्मे होने पे बहुत ज़्यादा दुख हुआ. आई मीन यहाँ मेरा बहुत गंदा वाला पोपट हुआ था बिकॉज दोनों बॉटल्स सेम लग रही थी. मिनिमलिस्ट की 2 बॉटल्स थी तो मैंने गलती से हाइलुरोनिक एसिड वाली बॉटल उठा के वो लगा लिया अपने बालों में. बट ठीक है, अब कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, अब जो होगा अच्छा ही होगा. तो ये सोच के मैंने लगा के छोड़ दिया एंड देन रिमूव द शीट मास्क एंड दिस वॉज द हेल्दी ग्लो. अच्छे से मसाज वगैरह किया. आई ऑल्सो ट्रिम्ड माई आईब्रोज बिकॉज मुझे पार्लर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, बहुत आलस आ रहा था तो आई वॉज लाइक मैं खुद ही कर लेती हूँ. मैंने ये किया एंड फेस बहुत ज़्यादा ना मेरा तो ऐसे कहते ना खिल उठता है तो मुझे वैसे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने वो किया एंड आईब्रोज काफ़ी अच्छी लग रही थी मेरी, ऐसा मुझे लग रहा है. मॉइस्चराइज़र लगाया, वो पोनी बांधी एंड रात को फिर मैंने थोड़ी सी बुक वगैरह पढ़ी, एडिटिंग भी करी थी थोड़ी सी एंड देन आई स्लेप्ट. Then it was the Sunday morning. सुबह सुबह मैं उठी and this is usually my first thing. I open my curtains and the windows अपने रूम की and this was my morning face. I mean मेरा face हमेशा बहुत ही puffy होता है but look at the glow. I mean रात को स्किन केयर करना मुझे इसीलिए बहुत पसंद है because सुबह इतना healthy, इतना प्यारा ग्लो देखने को मिलता है ना फेस पे. I mean बहुत ज़्यादा अपने आप से ज़्यादा प्यार हो जाता है मुझे. इसके बाद I decided to take a shower. Usually Sundays को मैं जल्दी तो नहीं नहाती हूँ बट इस दिन somehow मैंने सोचा कि मैं जल्दी नहाऊंगी बिकॉज मेरे पास शूट एंड एडिट वगैरह का काफ़ी काम था. मैं नहा के आई, थोड़ा बहुत अपना नॉर्मल स्किन केयर किया एंड माई ब्रदर वॉज ऑन द कॉल. मेरे भाई से मेरी बात हो रही थी तो उसी से बात करते करते आई डिड ऑल माई स्किन केयर एंड बेसिकली ऑल द मॉर्निंग रूटीन. ओके, दैट वॉज माई ब्रदर बाय द वे. मैं अपने छोटे भाई से बात कर रही थी एंड उससे मेरी बातें ना बहुत ज़्यादा ऐसे ही होती हैं जैसे भी आपने देखा होगा मेरे फेस मोशंस. बहुत ज़्यादा हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, नौटंकी करते हैं. तो या अभी मैं नहा के आई हूँ, मुझे नहाने में बहुत देर लग गई. मैं आज संडे को ना मेरा ऐसा होता है मैं पूरा
ऐसे रूटीन फॉलो करके नहाती हूँ, जो कि मैंने दिखाई दिया मैंने आई गेस। पूरा मैंने बॉडी शेव किया एंड बॉडी स्क्रब एंड शैम्पू कंडीशनर सब कुछ मैंने यूज़ करके मैं तब नहाई हूँ। बहुत देर लग गई मुझे एंड मम्मा बाहर से बार बार चीख रही थी, आवाज़ लगा रही थी, नहाई नहीं अब तक, नहाई नहीं अब तक। मुझे बहुत टाइम लग गया। एंड बाय द वे नाश्ता करने वाली हूँ मैं। नाश्ते में आज छोले भटूरे बने हैं, बट मम्मा ने, क्योंकि मैं बहुत देर लगा दी, तो मम्मा ने फिर गरम नहीं, मम्मा ने सेक के उनको रख दिया भटूरों को, तो मुझे अब वैसे ही वाले खाने पड़ेंगे। बट ठीक है, मैं पहले अब नाश्ता करती हूँ एंड उसके बाद आज मेरे ना शूट का प्लान था। मैं शूट करने वाली थी बहुत सारा, बट अभी फ़िलहाल मुझे वो तो नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे अभी करनी है एडिटिंग। मैंने कल रात को एक वीडियो की एडिटिंग स्टार्ट की थी, वो स्टार्ट ही हुई थी, वो मिडिल तक भी नहीं पहुंच पाई थी एंड मुझे अभी उसकी एडिटिंग करनी है। मुझे लग जाएंगे 2-3 घंटे। उसके बाद मुझे उसको अपलोड करना है, उसके बाद और भी बहुत सारे काम हैं। तो हाँ, और बाय द वे मुझे नेल्स भी करने हैं और मुझे अपने पैरों का भी करना है, लाइक नेल्स वगैरह सेट करने हैं। लाइट चली गई, मैं भी जा रही हूँ, बाय। Since I had a lot to do that day, so I quickly finished off my breakfast and मुझे बहुत editing वगैरह करनी थी, but I didn't know that this was going to be the best unplanned weekend for me. ओके, चेंज ऑफ प्लान्स। मेरी मासी और भाई आ रहा है एंड हम लोग शॉपिंग पे जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ एंड अभी एडिटिंग और शूट वगैरह करना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है होता हुआ। I mean, ये व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ, बस वही है। अभी तो एडिटिंग मैं नहीं कर पाई बिकॉज अभी मैं एक फ्रेंड से बात करने लग गई थी एंड उस बीच में थोड़ा काम भी कर रही थी, इधर उधर का थोड़ा सब कर रही थी। बाय द वे मैं रेडी हो रही हूँ एंड मैं दिखाती हूँ क्या निकाला है। बहुत ही सिंपल सा मैंने निकाला है बिकॉज शॉपिंग में सिंपल से कपड़े पहन के जाओ। आई मीन ऐसे जो जल्दी से आप पहन भी सको और चेंज भी कर सको, तो वैसा ही ये एक ब्राउन बेल बॉटम है जो मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ, ऐसा लगता है मेरे पास इसके अलावा कुछ है नहीं। और एक ये सिंपल सा टॉप जो भी मैं अगेन बहुत बार पहन चुकी हूँ, मुझे काफ़ी पसंद आता है, काफ़ी सिंपल सा एंड प्रिटी सा है, तो मैं इसको पहले पहन के आती हूँ। आई एम सच एन इंडिसाइसिव पर्सन। वो पूरे कपड़े दिखाने के बाद आई टर्न टू दिस फ्रॉक। मैंने ये पहन ली बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों वो अच्छे नहीं लग रहे थे ज़्यादा, एंड हियर्स माई ममाज कैमियो। ये फ्रॉक पहनने के बाद भी मैंने दोबारा इसको चेंज किया एंड वही कपड़े वापस से पहन लिए एंड दिस वाज माई होल आउटफिट। इट लुक नाइस। स्नैप्स वगैरह बनाई एंड स्नैप्स भी उस दिन काफ़ी अच्छी बनी थी। एंड दिस बाय द वे इज़ माई ब्रदर। आई थिंक पता नहीं मैं इसको कितनी बार दिखा चुकी हूँ एंड हम बस ऐसे ही मारा पीटी करते रहते हैं, तो बस हम वही कर रहे थे। उसके बाद वी वेंट शॉपिंग एंड आई ट्राइड अ लॉट ऑफ ड्रेसेस। यू गाइस, बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई की। एक्चुअली मेरे भैया की शादी आ रही है, तो बस उसी की शॉपिंग चल रही है एंड आई एम नॉट गोना शो और रिवील द आउटफिट, बट इट वॉज रियली रियली प्रिटी। बहुत सारी चीज़ें हमने ट्राई करी एंड उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, लिटरली बहुत ज़्यादा। फिर शाम को मैं और मेरा भाई हम लोग गए मेरी एक फ्रेंड से मिलने के लिए टू दिस कैफ़े एंड द वाइब एंड द फूड वाज सो नाइस। एंड इसका तो मैंने एक एक्चुअली मिनी व्लॉग भी डाल दिया, यू कैन चेक इट आउट ऑन माई चैनल। वी एट अ लॉट ऑफ लिप स्मैकिंग फूड देयर एंड इट वाज सच अ प्रिटी वाइब। बहुत हमने एंजॉय किया वहाँ पे एंड दिस वाज ऑल अबाउट द इवनिंग। After meeting them, we returned to the place where our moms were shopping, but it turned out कि उनकी शॉपिंग तब भी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो हम वहाँ पे क्या ही करते, तो फिर वी वेंट टू दिस इवनिंग कैफ़े फॉर डिनर बिकॉज हमने वहाँ पे खाया भी था, हमारा पेट इतना नहीं भरा था यार, तो फिर हम डिनर के लिए चले गए। दिस प्लेस आई लाइक, दिस इज़ काइंड ऑफ एन इवनिंग कैफ़े एंड द फूड, द वाइब, द एम्बियंस, आई लव ऑल ऑफ इट। तो दिस टाइम आई टुक माई ब्रदर देयर एंड ही वॉज सो हैप्पी देयर। ही वॉज लाइक इम्प्रॉम्प्टू प्लान्स आर द बेस्ट, बिल्कुल अनप्लान्ड था एंड जो हमारे दिमाग में आया हम बस वो करते जा रहे थे एंड वी इंजॉयड अ लॉट, लाइक लिटरली अ लॉट। हमें लगा कि प्लान्ड इतने अच्छे नहीं होते बट अनप्लान्स आर दी बेस्ट। फिर उसके बाद हम रात को अराउंड 12 बजे घर पे आए एंड माई होल सोसाइटी वॉज काइंड ऑफ स्लीप, साउंड स्लीप एंड दिस वॉज माई ब्रदर जो कि बिल्कुल थक चुका था एंड ही वॉज लाइक अब मुझे अकेला छोड़ दो, अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा। दिस वॉज हिज रिएक्शन। आई मीन वी वर टोटली टायर्ड, एग्जॉस्टेड, बहुत गंदा वाला थक चुके थे हम एंड बट फिर भी रात के उल्लू, हमें जगना तो था ही। रात को भूख लगी बिकॉज हम वहाँ से फिर भी हम इतना नहीं खा के आए थे। रात को वी मेड मैगी, चीज़ मैगी। वो बनाते ही कहाँ गई हमें नहीं समझ में आया, पूरी हमने ऐसे ख़त्म की है जैसे आई डोंट नो कि इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बट या अगेन वी एंजॉयड अ लॉट। हमने रात को थोड़ा बहुत वही स्टेपल
फूड एंड तारक मेहता, तो बस वही देखा एंड बहुत अच्छे से हमने रात में ये भी इंजॉय किया एंड देन वी स्लैप्ड. नाउ इट्स द मंडे मॉर्निंग, लाइक सैटरडे से मंडे आ चुका है एंड हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपका कज़न आपके घर आया हो एंड यू डोंट टीज हिम. सो आई स्टार्टेड टीजिंग हिम इन द क्लासिक इंडियन पैप्स वे. इट ऑलमोस्ट लुक लाइक अ बॉलीवुड सेलेब गेटिंग अनॉयड बाय सम इंडियन पैप्स एंड बहुत ज़्यादा फन था ये. एंड उसके बाद वी started with our breakfast. Oh my god, this was so funny. No, we made cutlets and then we enjoyed with बस्सी का वीडियो एंड हमने ये सब देखा एंड उसके बाद हमने काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी. वी टॉक्ड अ लॉट, वी लाफ्ड अ लॉट. आई मीन वही क्लासिक कजन्स बॉन्डिंग. आफ्टर ऑल ऑफ दिस वी रियलाइज कि यार बहुत लेट हो रहा है. आई थिंक दोपहर के 2 बज चुके थे. देन वी ऑर्डर्ड सम लंच बिकॉज ममा एंड मासी तो बाहर ही थे शॉपिंग पे. तो वी ऑर्डर्ड सम लंच, हमने चाप वगैरह ऑर्डर किया एंड देन मुझे इसको छोड़ने जाना था बिकॉज ही हैड टू रिटर्न हिज होम. तो मुझे इसको छोड़ने जाना था द प्लेस दे वर शॉपिंग एट. तो उसके बाद वी गॉट रेडी एंड लंच वगैरह करके उसके बाद आई हैड टू एंड दिस व्लॉग, तो वो भी सुन के जाना आगे. ओके, इट्स 3:15 राइट नाउ, लाइक 3:17 हो रहे हैं एंड आई एम हियर टू चिट चैट विद यू बिकॉज नॉट चिट चैट, थोड़ा सा लाइफ अपडेट भी दे देती हूँ. वाई आई हैव बीन सो बिजी, मैं कहाँ थोड़ा बिजी चल रही हूँ एंड आजकल मेरी वीडियोस भी थोड़ा लेट आ रही हैं, लाइक 2-2 3-3 दिन के गैप हो रहे हैं. बीच में मैं काफ़ी रेगुलर हो गई थी. अब इतना गैप इसलिए हो रहा है बिकॉज आई हैव स्टार्टेड वर्किंग. आई एम करंटली डूइंग अ जॉब. आई एम टीचिंग इन अ स्कूल एंड तो वहाँ पे मेरा पूरा दिन निकल जाता है. आई एम ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ एज बिज़ी एज़ पॉसिबल. मैं जितना बिज़ी अपने आप को रख सकती हूँ मैं वैसे रख रही हूँ बिकॉज आई हैव वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक अ लॉट ऑफ टाइम एंड मुझे उससे ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है. एंड मेरी फ़िज़िकल हेल्थ तो ख़राब हो ही रही थी, लाइक घर में पड़े पड़े, बट उसके साथ साथ मेरी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी. तो आई डिसाइडेड टू गेट अप एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ. तो मैंने आई स्टार्टेड टीचिंग, आई स्टार्टेड माई जॉब एंड उसके साथ में लाइक घर पे आने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ. लाइक सुबह मैं 7 निकल जाती हूँ एंड उसके बाद मैं 2 बजे ही घर पे आ पाती हूँ पूरी तरीके से. लाइक 2 से 15 मिनट पहले मैं घर आ जाती हूँ बट वही 2 बज जाते हैं. एंड उसके बाद वही फिर थोड़ा देर नैप वगैरह लेके मैं दोपहर में मोस्टली कोशिश करती हूँ कि मैं एडिटिंग करूँ. दोपहर में एडिट करने के बाद शाम में आई टेक होम ट्यूशन्स. बच्चे आते हैं मेरे घर पे पढ़ने मेरे से, तो उसके बाद मेरा टाइम वहाँ चले जाता है. लाइक 2-3 घंटे मेरे वहाँ चले जाते हैं एंड फिर वही रात हो जाती है, 8 बज जाते हैं आराम से, पता नहीं चलता 8 कहाँ बज जाते हैं. एंड उसके बाद वही मेरे नेक्स्ट डे की प्रेपरेशन स्टार्ट हो जाती है एंड उसके बाद रात में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शूट करूँ बट मैं वो नहीं कर पाती हूँ बिकॉज बहुत थक जाती हूँ. तो अभी जब से मैंने ज्वाइन किया है, लाइक इट्स बीन 2 वीक्स मैंने ज्वाइन करा है एंड उसके बाद से मैं सिर्फ 3 बार ही शूट कर पाई हूँ अब तक रात में. तो आई हैव बिन ट्राइंग टू मेक इट अ रेगुलर रूटीन एंड आई हैव बिन ट्राइंग टू कीप माई सेल्फ एज बिजी एज पॉसिबल. एंड ऑनेस्टली जब आप बिज़ी रहते हो ना तो बहुत सारी टेंशन्स आपके दिमाग से निकल जाती हैं, बहुत सारी टेंशन्स पे आपका दिमाग नहीं जाता है. एंड ये बात मुझे खुद बिज़ी रहने के बाद समझ में आई है. जब से मैं बिज़ी रहने लगी हूँ तब से मेरे पास मतलब ओवर थिंकिंग का टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता है, जो मैं यूजुअली बहुत ज़्यादा करती हूँ. आई वॉज सेइंग कि या मैं बिज़ी रह रही हूँ. तो दिस वॉज अ वीकेंड जो मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए था एंड नहीं मिल पा रहा था. तो अब ऐसा है कि जब से बिज़ी रहने लगी हूँ तो आई हैव बिन थिंकिंग कि मैं और क्या कर सकती हूँ, लाइक मैं और कहाँ पे बिज़ी हो सकती हूँ. आई हैव बिन ट्राइंग कि मैं सोच रही हूँ कि मैं जिम भी ज्वाइन कर लूँ, अब थोड़ी देर के लिए जिम ज्वाइन भी कर लूँ. मैं उसके अलावा बुक्स भी और ढेर सारी पढ़ लूँ, मैं उसके अलावा नए नए कोर्सेज सीख लूँ. बट अब वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. बट आई एम स्टिल थिंकिंग कि हाँ मैं धीरे धीरे करके रूटीन में लेके आऊँ इस चीज़ को एंड इसको आई वॉन्ट टू मेक इट अ रेगुलर रूटीन एंड आई वॉन्ट टू गेट बेटर एट इट. एंड ठीक है, धीरे धीरे यहाँ चल रहा है. तो इसीलिए मैं बोल रही थी अपनी लास्ट वीडियो में कि मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा है. मैं फिजिकली मेंटली बहुत थकी हुई हूँ, तो स्कूल की वजह से मैं बहुत थक जाती हूँ एंड देन टाइम नहीं मिल पाता. इसी वजह से मैं थोड़ा सा रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ अपने कंटेंट में. बट वो भी मैं रेगुलर करूँगी, लाइक ये वाला ब्लॉग भी जल्दी आएगा एंड इसके साथ में मैं इसको और लंबा नहीं रखने वाली. इस ब्लॉग में वो सब कुछ था लाइक जो मुझे चाहिए था. ये बिल्कुल अनप्लान्ड वीकेंड था ये. इट वॉज quite an experience. We enjoyed a lot and this was a weekend I want to have more and more. बहुत ज़्यादा अच्छा weekend था. I am manifesting this more and more, like बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा चाहती हूँ ऐसे weekends. And yeah, this was the weekend vlog. I mean productive तो मैं नहीं कहूँगी but yeah I can say it a fun vlog. Like
enjoying in ourselves type of vlog. I mean मैं ऐसे जब बैठ के बात करती हूँ ना कैमरे के सामने, मुझे इसमें भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय होता है. लाइक मैं इसमें भी बहुत ज़्यादा ऐसे फ़न फील करती हूँ. तो या दिस वॉज इट अबाउट दिस व्लॉग एंड आई थिंक दिस इज़ द एंडिंग ऑफ आवर व्लॉग. एंड लेट मी नो आपको ये व्लॉग कैसा लगा. अच्छा लगा तो भी बताना, बुरा लगा तो भी बताना, बुरा क्या लगा वो भी प्लीज़ बताना मुझे, ठीक है. एंड कुछ और अपडेट्स होंगी तो आई विल अपडेट यू इन द नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट ब्लॉग. ये ब्लॉग भी काफ़ी दिनों बाद आ रहा है. सो लेट मी नो कैसा लगा. एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन बाय बाय.